और अधिक सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी जैसे बटन को भी दबाएं और ऑल का ऑप्शन चुनें। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने अपने एक शिष्य को चिट्ठी लिखी जिसमें परमार्थ में जिंदा गुरु के महत्व का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वे लिखते हैं, जब टांग की हड्डी टूटने के कारण मैं, सावन सिंह जी कह रहे हैं, मैं अस्पताल में था तो एक दिन अभ्यास में बैठे हुए मुझे बाबा जयमल सिंह जी के, इनके गुरुदेव सावन सिंह जी के गुरुदेव बाबा जयमल सिंह, बाबा जी के स्वरूप के या उन जैसी शकल के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, सख्त जरूरत के समय मांस और शराब का सेवन करने में कोई हर्ज नहीं। अब देखो, ओए होए होए परमात्मा, वापस देखो, इधर देखिएगा। कहते हैं सख्त जरूरत पड़ने पे, सावन सिंह जी कह रहे हैं, मुझे जयमल सिंह जी मिले, मेरे गुरुजी जो शरीर छोड़ गए थे बाद में, जब मैं ध्यान लगा रहा था, सख्त जरूरत के समय मांस और शराब का सेवन करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब मैंने 5 नाम का सिमरन किया तो वह स्वरूप हटकर चला गया। अब चूंकि मैंने बाबा जी को जिंदा साक्षात देखा था, क्योंकि इनके गुरुदेव थे इनके जयमल सिंह जी, उनका रंग रूप मेरे नैनों में बसा हुआ था, इसलिए मैंने धोखा नहीं खाया। लेकिन जो लोग पिछले महात्माओं का ध्यान करते हैं, जिन्हें गुजरे हजारों वर्ष साल बीत गए, तो बड़ी आसानी से धोखा खा सकते हैं। अब बताओ, भगत समाज अब स्वयं ही फैसला करेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री परम आदरणीय संत शिवदयाल जी महाराज, ये परम आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज और इनके शिष्य, सीधे शिष्य श्री जयमल सिंह जी महाराज, इनके सीधे शिष्य हुए हैं श्री जयमल सिंह जी महाराज, जिन्होंने ब्यास के अंदर, पंजाब में ब्यास नदी के ऊपर एक छोटा सा गांव ब्यास है, उसकी सीमा में, उसके क्षेत्र में घोर तप करके और राधा वहां से जयमल सिंह जी से शिवदयाल जी से आगरा से उपदेश लेकर और राधा स्वामी पंथ का वहां प्रचार किया। और जबकि वो शिवदयाल जी स्वयं कहते हैं कि मेरा तो राधा स्वामी पंथ है ही नहीं, पहले तो यही सोचना होगा कि ये तो सालिग्राम का चलाया हुआ है, मेरा तो सतनाम और अनामिका था। ये ऐसे अपने आप मनभूखियां साधना प्रारंभ हो जाती है। फिर क्या हुआ, जयमल सिंह जी के सावन सिंह जी शिष्य हुए। जयमल सिंह जी के जो ब्यास से जो प्रारंभ हुई है ये राधा स्वामी पंथ शाखा, उसके प्रवर्तक वहां के जयमल सिंह जी, जयमल सिंह के जी के सीधे ही आदरणीय सावन सिंह जी शिष्य हुए। वो बताते हैं कि एक सेवक का पत्र पहुंचा कि हम क्या भगवान गुरुदेव के दर्शन कर सकते हैं, क्या हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। वो ये बताते हैं कि जो ध्यान में दिखाई देते हैं गुरुदेव का रूप, बस वही प्रभु है। ऐसा ही ये हंस जी महाराज बताते हैं। अब ऐसे ये धोखा हमारे साथ ये काल कर रहा है। अब क्या हुआ, वो काल आया आदरणीय जयमल सिंह जी का रूप बना के, और सावन सिंह जी की टांग टूटी हुई थी, प्लास्टर चढ़ा हुआ था, हॉस्पिटल में थे और महाराज जी का दिल कर गया होगा गुटी लाने और मांस खाने को, तो वहां काल आया, यानी गुरुदेव के रूप में आए और गुरुदेव ने कह दिया कि सख्त जरूरत पड़ने पर शराब, मांस खाना और शराब प्रयोग करना कोई हर्ज नहीं। अब बताओ भक्तात्माओं,
जब ये सुप्रीम पावर इन पंथों की ये आदेश दे रही है, खुल्लम छुट्टी दे रही है, क्योंकि ये स्वयं भी प्रयोग करती होंगी, नहीं तो मांस और शराब की ही क्या आदेश देने आए भगवान और गुरु रूप में। आप देखो, ये दास नहीं कह रहा इसकी, मैं तो एक एज ए टेप रिकॉर्डर समझो, मैं तो एक बगैर पैसे का मजदूर आपका, और ये सिर्फ पढ़ पढ़ कर सुना रहा हूं जो कुछ जहां लिखा है। ये फिर देखो वही जीवन दर्शन बाबा जयमल सिंह जी महाराज, और प्रकाशन इसका कहां से हुआ है यह भी आपको दिखाया था, कृपाल आश्रम। ये देखो इनको पीछे लिखा हुआ है, ऊपर बहुत सी पुस्तकों का और भी ब्यौरा है। सावन कृपाल पब्लिकेशंस, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह गर्ग मार्ग, विजयनगर दिल्ली, इतने इतने। इसके पृष्ठ नंबर 100 ये देखो 8 पे, ये 108 पे पूरा गुरु। यहां देखो नीचे एक विशेष टिप्पणी है नीचे कि बाबा सावन सिंह जी महाराज। फिर देखो बाबा सावन सिंह जी महाराज ने अपने एक शिष्य को चिट्ठी लिखी जिसमें परमार्थ में जिंदा गुरु के महत्व का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वे लिखते हैं, जब टांग की हड्डी टूटने के कारण मैं अस्पताल में था, एक दिन अभ्यास में बैठे हुए मुझे बाबा जी के स्वरूप के या उन जैसी शकल के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, सख्त जरूरत के समय मांस और शराब का सेवन करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब मैंने 5 नाम का सुमन किया तो वह स्वरूप उठकर चला गया। अब चूंकि मैंने बाबा जी को जिंदा साक्षात देखा था, क्योंकि उनके गुरुदेव थे सावन सिंह जी के बाबा जयमल सिंह जी, और उनका रंग और रूप मेरे नैनों में बसा हुआ था, इसलिए मैंने धोखा नहीं खाया। ऐसा। अब ये इनके लेखक कौन हैं ये देखो, इनके लेखक हैं ये देखो, ये हैं लेखक हैं हरिश्चंद्र हुड्डा, हरिश्चंद्र चड्डा, कृपाल आश्रम दिल्ली 9। अब इसमें देखो प्रिया क्या लिखे हैं इन्होंने कि पलक जपने पर संत जो होते हैं दिव मंडलों में पिंड अंड और ब्रह्मांड से पार स्थान में डेरा जा लगाते हैं। संत पलक जपने पर भर में पिंड अंड ब्रह्मांड से पार स्थान में डेरा लगाते हैं, जहां कोई बिरला जीवन मुक्त पहुंचता। अब देखो नीचे फिर देखो इनका, ये पिंड अंड और ब्रह्मांड के पार करती है। क्या करती है? आत्मा कैसे पिंड अंड और ब्रह्मांड, ये एक ही चीज के 3 नाम हैं और इनको 3 मानते हैं। पिंड भी शरीर है, अंड आकार यानी एलिपिकल, ये ब्रह्मांड का चित्र है, एलिपिकल होता है, इसको अंड भी कहते हैं। और एक ही ब्रह्मांड का चित्र पिंड यानी शरीर में सभी संतों ने बताया। ये इनको 3 बतावे, एक ही चीज के 3 नाम दे रखे, जल और पानी, नीर को नहरे नहरे बता रहे, यानी जल और है, पानी नारा है, वाटर अलग, नाम एक ही है, नाम अलग है पर चीज एक ही है। अब फिर उसी चैप्टर पर आते हैं योगी राज हंस जी महाराज के बारे में। इसी प्रकार इन्होंने अमृत के कलश श्री हंस जी महाराज जीवन एवं दर्शन, इनके पृष्ठ नंबर ये देखो 659 पर 59 पर क्या कहा है कि गुरुजी ने
फिर उन्होंने यानी उस गुरु जी के पास पहुंचे जिन्होंने ओम नाम भी छुटवा दिया। फिर उन्होंने उपदेश दिया और क्रियाएं समझाई। वैसे तो छोटेपन में भी मेरी समाधि लगती थी, सूरज चढ़ती थी और एकांत में बैठता था तो आनंद भी सुनाई देते थे। ये तो इनमें पहले ही विद्यमान थी, वो वही दिखा दी उठा के, जैसे किसी के पास अलमारी में पैसे हो और खोल के दिखा दे, बस इसने देखता रहिए, बालक बलो दिए। अब मैं जो कहना चाहता हूँ नीचे देखो, इसी 59 पृष्ठ पे क्या कहा कि मैं फिर घर पे आ गया, गुरु जी की बताए अनुसार साधना करने लग गया। तीसरे दिन नहा धोकर खूब साफ कपड़े पहन के एकांत कोठड़ी में बैठ गया। सुमन किया, यहाँ से देख, सुमन किया तो झट लाइट आने लगी और एकदम सूरज चढ़ गई, मेरी समाधि लगी। भगवान मेरे सामने खड़े थे, गुरु जी, ये भगवान गुरु जी, गुरु महाराज की लीला का क्या वर्णन करूं। अब भी कई बार मेरे सामने दफे साक्षात दर्शन होते। ये भगवान, ये इनकी परमात्मा का आकार बनाए बताते हैं, और यही वे राधा स्वामी वाले बता रहे हैं। वो सतलोक का नाम लेकर के वहीं आ जाते हैं और ये केवल ब्रह्म तक काल तक साधना करते हैं, घुमा फिरा कर वहीं आ जाते हैं। लेकिन अभी मुझे कई दफा साक्षात दर्शन देते हैं, लेकिन यह सब के करने की बात नहीं, क्योंकि गुरु महाराज जी ने कहा था, उसमें कहा था जब सोपन दिखे समाधि में, कि ये तेरे पूर्व जन्म की कमाई है। यहाँ देखो, ये तेरी पूरे जन्म की कमाई है। कहा तुमने करोड़ों व्यक्तियों को ज्ञान देना है। ये तो लेखक अच्छा है, अपने गुरु के बारे में अच्छी ही लिखना चाहिए। अब आगे मैं क्या बताना चाहता हूं, ये लेखक ने किसी सत्यानंद महात्मा से सुनी हुई बातों का बताया कि वो सत्यानंद जी बता रहे हैं कि मेरे एक मित्र थे जो मेरे साथ ही रहा करते थे, लेकिन वे साधु महात्माओं से बहुत खिलाफ थे। अब मैं वैसे मौखिक बताना चाहूँ, ये दे सुनना। वह इतवार का दिन था, बहुत आदमी आए हुए थे। मैंने उपदेश के लिए कहा तो गुरुजी ने कान में फूंक लगा दिया और कहा कि तुम बता देना। अब वह साधुओं की खिलाफ थे, ही था। अब यहाँ क्या है, इस पवित्र पुस्तक के लेखक तो हैं चमनलाल टंडन जी, MA MA और इन्होंने बताया कुछ तो मेरे साथ जो वार्ता हुई बताते थे गुरुदेव, और कुछ सत्यानंद जी महाराज के माध्यम से जो उन्होंने मुझे कलेक्ट करके दिया ये सारा मैटर। सत्यानंद जी महाराज ने बताया कि एक मेरा दोस्त था, वो बहुत साधु संतों से दूर कटता था, यानी उनको गलत मानता था। मैं उसको एक दिन गुरुदेव हंसराज जी के पास ले गया, हंस जी के पास, उनके कोठी पे। उनके पास समय नहीं था। हंस जी ने उस मेरे दोस्त के कान में फूंक मार दी, कहते ले मन फूंक मार दी है, तू समझा देना इसकी क्रिया को। तो सत्यानंद जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने उसको लाकर अपने कमरे पे और वो क्रिया समझाई, आंख दबाया, ऐसे आप 1.5 मिनट करके देखना आंखों को और फिर छोड़ना, बाहर भी नूर नूर दिखाई देगा। बताओ, ये स्वीट टेबलेट्स, मीठी गोलियां हैं। अब गुरुजी ने तो कान में फूंक मार दी, बस मंत्र हो गया, और अन्य शिष्य उसको मंत्र क्रिया बता रहा। तो गुरु कौन से हुए? हमारे पास हजारों की संख्या में इन आदरणीय प्रेम रावत जी महाराज उर्फ बाल योगेश्वर, जो कि हंस जी के पुत्र, योगीराज परम संत श्री हंस जी के महाराज के पुत्र, सुपुत्र तथा शिष्य भी हैं, और साथ में सतपाल जी भी इन्हीं के पुत्र और शिष्य भी हैं। ये दोनों भाई हैं, लेकिन अमृत के कलश में जहां पर जीवन चरित्र का जिक्र है मालिक इस महात्मा जी का, इनका कितना जिक्र नहीं है। जब इन भाइयों में इतना द्वेष है कि अपने छोटे भाई का जिक्र भी नहीं आने दिया,
ये तो मैंने तकरीबन पूरा पढ़ के देख लिया, इसमें कहीं भी इनका जिक्र नहीं है, केवल इनकी महिमा गाएगी, क्योंकि इन्हीं के आश्रम से पंजाबी भागवत यो प्रकाशित है। जब स्वयं हमारे अंदर इतने दोष द्वेष भरे हैं तो दूसरों को क्या कृतार्थ करेंगे हम। अब ये मैं थोड़ी सी अपनी नादान टिप्पणी दी है आपको, क्षमा करना। अब यहाँ देखना, इनके शिष्य बहुत आए हमारे पास। अब उन्होंने जब तंग वंग होकर, क्योंकि उनके काम सरे नहीं, सारे दुखी हो गए, जितने भी उनके भूत भी पूजे, प्रेत भी पूजे, श्राद्ध भी निकाले और सारी शास्त्र भी साधना करें। तो मैंने पूछा भी तुम गुरुदेव आपके कौन है, कि उन कौन नहीं जानता उन गुरुदेव को, सारे वर्ल्ड में बोलबाला उनका, विदेशों में भी करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी है। तो मैंने कहा आपका नाम लेने का नंबर फिर कैसे पड़ा। कहते हैं गुरुदेव ने नाम नहीं दिया हमारे को तो क्रिया समझाई थी। हम गए थे आश्रम में इनका, यहाँ पर महरौली के अंदर दिल्ली में आश्रम है, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में बना हुआ है। वहाँ गए थे तो वहाँ साधु संत छोड़ रखे महाराज जी ने, उन्होंने हमारे को क्रिया समझाई थी। ऐसे ये 4 क्रिया दी थी। गुरुजी को से आप मिले हो या उन्होंने आपको डायरेक्ट ऐसी क्रिया करवाई है कि नहीं। फिर आपके गुरुजी कौन हुए। गुरुजी तो वो है जो प्रैक्टिकल करवावे और आमने सामने मंत्र देवे। गुरुजी बैठे अमेरिका में, वो तो बैठे अमेरिका में महात्मा जी, और नाम देव 3rd पर्सन, और गुरुजी वो, ये बहुत बढ़िया बात भाई। फेरे हुए किसी तक और पति कोई और, ये कभी आज तक सुना है किसी ने। अब जो और संत अभी आए हैं भक्तात्मा हमारे पास, इस परिभाषा प्रभु की सुनकर, वो कहते हैं जी वो तो पहले तो ऐसा किया करते थे, अब तो स्वयं ही क्रिया बताते हैं, अब किसी के माध्यम से नहीं बताते। उनको पता लग गया होगा कि ये तो सब ऐसे ऐसे कहानी हो रही है और फिर ये तो मर्यादा भंग हो रही है, फिर वो स्वयं क्रिया देने लग गए, ऐसा उन्होंने बताया। अब मैं जो बताना चाहता हूं कि सच्चाई को स्वीकार करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल है, और सच्चाई के बिना जीव उद्धार नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनावे। अब क्या कहा कि सन 1922 और 23 में श्री महाराज जी को उपदेश हुआ। हंस जी महाराज को, आदरणीय श्री हंस जी महाराज को, जो बालयोगेश्वर उर्फ श्री रावत जी महाराज उर्फ बालयोगेश्वर, और आदरणीय श्री सतपाल जी महाराज उर्फ बाल भगवान। अमृत के कलश में लिखा है कि हंस जी महाराज श्री सतपाल जी महाराज को बाल भगवान कहा करते थे। और जब हंस जी महाराज का देहांत हुआ दिल्ली में, उस समय ये दोनों में से कोई सा भी उनके पास नहीं थे। ये वहां अपनी कोठी में नैनीताल के अंदर, देहरादून के अंदर वो अपनी कोठी में थे, ये दोनों बच्चे और माता जी, और पीछे से उनका देहांत हो गया। तो इनको नाम देने का आदेश भी वो नहीं देकर गए। चलो ये तो हम आगे बताएंगे, पहले तो नाम ही वो है ही नहीं जिसकी वेद प्रमाण देवे, फिर आज्ञा उज्ञा तो बाद की बातें होती हैं, सब औपचारिकता बाद की होती है। अब ये बता रहे हैं कि 1922-23 में श्री महाराज जी को उपदेश हुआ। किनको? श्री हंस जी महाराज को। वो संत मिले जिन्होंने ओम नाम छुड़वा दिया, क्योंकि ये पहले आर्य समाज विचारों के थे और ओम नाम को सबसे उत्तम और गायत्री मंत्र पढ़ा करते थे। इस हंस नाम से अच्छा तो अगर गायत्री मंत्र भी करता रहे तो भी अच्छा, क्योंकि ये वेद की वाणी है और वाणी के पठन पाठन उच्चारण से यज्ञ, ज्ञान यज्ञ बनता है। ज्ञान यज्ञ का फल कुछ समय स्वर्ग प्राप्ति होती है, और उसके विपरीत सब पूजाएं बंद करवा देना और नाम भी गलत दे देना, ये तो आप स्वयं ही फैसला करें भक्त समाज। 1922-23 में उस महापुरुष से उपदेश हुआ और 1926 में गुरुजी ने उन्हें उपदेश देने की आज्ञा दे दी। 1926 में इन्होंने लिखा है कि उस गुरुदेव ने श्री हंस जी को आदेश दे दिया नाम देने का। ठीक है। उपदेश के पश्चात श्री महाराज जी ने अपने गांव के पास उत्तराखंडी
की तपोभूमि में कई वर्ष तक कठोर तप और भजन किया। मानव उत्थान सेवा समिति श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से हंस समर्ति में वहां एक स्मारक बनाने का फैसला कर चुकी है। ये देखियो, अमृत के कलश, कठोर तप किया काफी वर्षों तक। सन 1922-23 में श्री महाराज जी को उपदेश हुआ और 1926 में गुरु महाराज ने अब उन्हें उपदेश देने की आज्ञा दे दी। उपदेश प्राप्त करने के पश्चात श्री महाराज जी ने गुरु महाराज की शरण में रहकर उनकी आज्ञा अनुकूल साधना में प्रचार में अपने जीवन को लगा दिया। यहाँ देखिए, उपदेश के पश्चात श्री महाराज जी ने अपने गांव के पास उत्तराखंड की तपोभूमि में कई वर्ष तक कठोर तप किया, भजन किया। कठोर तप यानी कठोर तप, हठ योग माध्यमतः, कठोर तो हठ ही होगा। अब देखो, मानव उत्थान सेवा समिति श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से हंस समर्ति में वहां एक विशाल स्मारक बनाने का फैसला कर चुकी है। आदरणीय श्री हंस जी महाराज ने कठोर तप किया कई वर्षों तक। उस प्रमाण के लिए वहां पर स्मारक बनाने की भी तैयारी की जा रही है। अब देखो, आदरणीय गीता जी में देखिए 70वें अध्याय के अंदर इसमें आपको पता लगेगा कि गीता में क्या लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग गए और घोर तप करते हैं वो राक्षस स्वभाव के जान, वो मुझे भी दुखी करते हैं अर्जुन। और अंतर्यामी रूप में कोई और परमात्मा रहता है उसको भी, और मैं हृदय में बैठा हुआ मुझे भी दुखी करते हैं। श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर, इसका दिखाता हूं, अध्याय नंबर 17 का ये अध्याय नंबर 17, इसके 4, 5 और 6, 5 से शुरू करो। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन माने, मन कल्पित घोर तप को तपते हैं। ध्यान से देखना भक्तात्माओं। और आगे, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से, आगे देखियो, शरीर रूप से सतित मूत भूत समुदाय को और अंतःकरण में सतित मुझ हृदय में बैठे हुए मुझ परमात्मा को भी क्रस करने वाले उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जान। शास्त्र विधि त्याग के, फिर देख लो 5वें श्लोक में 70वें अध्याय का, जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित अशास्त्र विहितम केवल मन माना, मन कल्पित घोर तप को तपते हैं और दंभ और अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त कि मर जाऊंगा या तो भगवान पाऊंगा ना मर जाऊंगा, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रस करने वाले उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव वाले जान। अब यहाँ आप भक्तात्मा विचार कीजिए कि प्रथम तो वो नाम जाप नहीं, ओम को तो रिजेक्ट करते हैं। ओम तो जाप करने का है ही नहीं, तो बैखरी बाणी का है, वो तो वैसे श्वास से करने वाला क्रिया अलग है। और यज्ञ हवन को मना करें, पूजा पाठ को मना करें,
तो इससे सिद्ध हो गया कि टोटली कुल मिलाकर सारी शास्त्र विरुद्ध साधना जो गीता के विरुद्ध है वो शास्त्र विरुद्ध साधना कहलाती है, जो भगवान ने मना किया है। और उनके बारे में लिखा है, वो तो मुझे भी दुखी करे, मैं हृदय में बैठा और हृदय हृदय के गीत गावे। वो तो कहते हैं मुझे हृदय में विराजमान, और इसमें सभी अन्य बीज का वास्तविक सरलार्थ थोड़ा सा भिन्न बनेगा, वो दास बताएगा समय आने पर अभी तो मैं यही दिखाऊंगा आपको जो इनके द्वारा महापुरुषों के द्वारा टीका है। अगर ये दास वाला किया हुआ मैं आपको दिखाऊं तो आप नहीं मान सकते। फिर भी इसी के आधार पर आपको बहुत मसाला मिल रहा है, जो कि मुझे आवश्यकता थी और आपको भी थी, क्योंकि ये काल जो है सब प्राणियों के हृदय में है। और ये केवल तीनों के तीनों महापुरुष हंस जी महाराज और इनके दोनों शिष्य अर्थात पुत्र, ये केवल हृदय में ही भगवान और रोशनी और अनहद आदि को ही परमात्मा का अंतिम उपलब्धि मानते हैं। और उस बात बताते हैं, कहते हैं कि जो गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा था युद्ध के मैदान में, वो भी तुमने देखा है कभी, वो प्रकाश, वो तेज है उनका सभी। अब तेज के साथ अर्जुन ने उन तेजों में शरीर भी देखा था और बताया था वो काल रूप है, आप तो सबको खा रहे हो, आप देवताओं को भी खा रहे हो। अगर ऐसा इन्होंने भगवान देखा होता तो बताते कि वो विष्णु था या शंकर जी थे या ब्रह्मा जी थे या गणेश जी देखे थे, हनुमान जी देखे थे। जैसे ये महापुरुष जी स्वयं कहते हैं कि जब मैं छोटा सा था उस समय मैं अपनी माँ के साथ जाया करता मंदिर में, पार्वती और शिव को साक्षात देखा करता। अब उस नादान संत ने जो गुरुजी टकराए वो सभी टेबलेट दे दी, मीठी गोली, इस बच्चे को खिलौना दे दिया। पुण्यात्मा हंस जी महाराज को तड़पती भगवान की ढूंढती फिर रहे थे। और हमारा एक स्वभाव है, हम सच्चाई को कम स्वीकार करें, झूठ को जल्दी, या कुदरती हमारे अंदर काल की प्रेरणा है। ये पिछले जन्म जन्मांतर के महापुरुष योगी पुरुष थे और शास्त्र अनुकूल वेदों के अनुसार साधना की हुई कमाई से प्रभु की तड़प थी। लाहौर पहुंचे और फिर वहां पर क्या लेकर आए, बबूल का बीज, और उस बबूल को बीज कर और ना जाने कितनों को वो बबूल दे दी, करोड़ों की संख्या में उन भोली आत्माओं को, उस एक संत के गुमराह किए हुए प्यारी आत्मा, और कहां से कहां जा छोड़ा सारे देश को, सारे समाज को। अब ये यहाँ विचार करना ही फेर पड़ेगा अपन को। इनका उद्देश्य गलत नहीं था, इन्होंने जैसे गुरुदेव मिले उनके आधार पर उसको उनके बताई गई मार्ग को सत्य मान कर दिन रात एक कर दिया। और 40 वर्ष तक सन 1966 में 1923 में उपदेश हुआ, 1923 से लेकर 1966 तक 43 वर्ष हो गए, 43 ईयर। और 43 वर्ष की साधना भी की इन्होंने और सत्संग भी किए। इस शास्त्र विरुद्ध साधना से इनकी भक्ति घट गई, बढ़ी नहीं, व्यर्थ होगी। पहले जो कमाई थी पिछले जन्म की वो भी गई। उसका प्रमाण आपको दिखाता हूं कि इनमें भूत प्रवेश कर गए और उन भूतों को निकलवाने के लिए फिर चौराहे की पूजा करवाई। एक पंडित जी ने झाड़ा लाया और फिर रात के 12 बजे चौराहे का ऊपर और वो भूतों की पूजा, भूतों से पीछा छुटवाना पड़ा योगी जी ने, और वहां चौराहे पर पूजा करके आए। बताओ, ये 1963 की बात है और 1966 में ये प्राण त्यागे। 1963 में इनमें भूत प्रवेश कर गए और ना नाम जाप करने वाले में भूत नजदीक आ जाए। और फिर इनके फूल उठाए, वो गंगा जी पहुंचाए और फिर श्राद्ध निकाले। और बात बताओ, शास्त्र कहते भगवान तो कुछ और ही है। अब ये नाराज मत होना इस दास से, ठीक है। मैं पहले भी कह रहा हूं और अब भी कहूंगा, नाराज होंगे हजारों। नाराज वैसे होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि तो आप ही के द्वारा लिखा हुआ जो का तो आपके सामने धर रहा हूं। दास अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा। ये थोड़ी सी टिप्पणी जो देता हूं इसके लिए मैं अक्षमा भी साथ में याचना करता रहता हूं। ये मेरी मजबूरी बन गई क्योंकि मैं दुखी था।
और इतने शास्त्रों को इतना अपनी अपनी टिप्पणी के आधार पर संतों ने इतना उलझा दिया, एक सागर बना दिया। और इसमें से उस सच्चाई को ढूंढना ये परम पिता कबीर परमेश्वर गुरुदेव की और मेरे गुरुदेव की रजा बिना नहीं हो सकता। अब देखो 43 साल में तो इतनी गजब साधना होनी चाहिए थी कि पूछो मत। अगर नाम सही होते पूजा ठीक होती तय। और इन महापुरुष में भूत प्रवेश कर गए एक हॉस्पिटल में। अब आपको दिखाता हूं, ये वही अमृत के कलश, ये वही अमृत के कलश श्री हंस जी महाराज जीवन एवं दर्शन परम योगी। यहां देखो नीचे देखो, संपादक चमन लाल टंडन MA दिल्ली विश्वविद्यालय, ये इनके संपादक हैं। और ये प्राप्ति स्थल प्रकाशक है मानव उत्थान सेवा समिति, प्रधान कार्यालय 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। इतने सर्व अधिकार सुरक्षित है। और प्रिंटिंग किसने की है इनकी? मुद्रक व फोटो कंपोजिंग राजेश्वरी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। इसके 383 पृष्ठ से आप देखिए, पृष्ठ नंबर 383, यहां से देखिए 1963 में कुछ लोगों ने महाराज जी पर झूठे मुकदमे कर दिए। नाना प्रकार के झूठे इल्जाम उन पर लगाए गए। श्री महाराज जी को कचहरी में बुलाने के लिए एवं उनका निरादर करने के लिए, मानहानि करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे गए। श्री महाराज जी उन दिनों बंबई में थे। श्री महाराज जी को कचहरी में न जाना पड़े इसलिए उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। जब महाराज जी ने कहा कि तुम मुझे अस्पताल में क्यों दाखिल कर रहे हो, तो कहा कि महाराज जी आपके नाम से के सम्मन जारी किए गए हैं और आपको दिल्ली एक कोर्ट में बुलाया गया है। महाराज जी ने कहा लेकिन मैं बीमार तो नहीं हूं, यह तो झूठ ही होगा। और जब डॉक्टर आएंगे और मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि तुम इन्हें तो कुछ है ही नहीं, मैं झूठा पड़ जाऊंगा। सुबह महाराज जी को भर्ती किया गया और शाम को डॉक्टरों ने आकर महाराज जी को देखना था। जैसे ही महाराज जी लेटे तो मास्टर रामानंद जी भी साथ ही कमरे में नीचे लेट गए हॉस्पिटल में। और 1-2 घंटे के पश्चात रामानंद जी सो रहे थे। उन्होंने हाय हाय की आवाज सुनी, वो उठे और महाराज जी से पूछा क्या बात है महाराज जी। महाराज जी की जीभ निकल रही थी, आंखें लाल हो रही थी और जिस्म भट्ठी की तरह जल रहा था। महात्मा जी कहते हैं कि मैं घबरा गया, ये महात्मा रामानंद जी घबरा गया और भागा सिस्टर के पास गया और कहा कि महाराज जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर आए, उन्होंने महाराज जी का तापमान देखा तो 104 बुखार था। सारी रात बेचैनी में कटी। डॉक्टर से कहा कि इनको तो दिल्ली जाना है। इनको तो अब सम्मन आया हुआ है इनका। तो डॉक्टर ने कहा कि इस हालत में ये दिल्ली नहीं जा सकते। डॉक्टर ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। महाराज जी की तबीयत लगभग 1 महीने के लिए खराब रही। हम सब लोग घबरा गए। कभी कभी बुखार इतना तेज हो जाता था कि महाराज जी की आंखें एकदम लाल हो जाती थी। जब कुछ दिनों के बाद महाराज जी होश में आए तो महात्मा
रामानंद जी ने कहा कि महाराज जी आप तो अच्छे भले सो रहे थे, यह एकदम आपको क्या हो गया, इतनी आपकी हालत कैसे खराब हो गई। तो महाराज जी ने कहा कि जैसे मैं लेटने लगा तो मैंने कहा, हे गुरु महाराज अब तो मेरी लाज आपके हाथ में है। ये लोग झूठे मुकदमे बनाकर मुझे कचहरी में खड़ा करना चाहते हैं। मैं बीमार तो नहीं हूँ, ये लोग झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट भेजेंगे, यह तो झूठ ही होगा। बस जैसे ही यह मन में आया तो मैं लेटा तो मुझे बुखार चढ़ना प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया, और उसी से आज मेरी हालत होगी। गुरु महाराज जी ने मेरी लाज रखी और सचमुच मुझे बीमार कर दिया। आगे देखो, कुछ प्रेमियों ने कहा शायद लोगों ने जादू टोना कर दिया है। महाराज जी कभी कभी पीड़ा में कराते थे और हाय मैं मर गया और बहुत कमजोर हो गया। एक गुजराती बाई एक पंडित को लाई और ऊपरी हवा यानी भूत काटने वाले को, निकालने वाले को, प्रेतों का इलाज करने वाले को इलाज करता था, ऊपरी हवा का इलाज करता था। उसने महाराज जी को देखकर कहा कि अरे इनको तो किसी ने कुछ कर दिया है और ये तभी ठीक होंगे जब इनकी नजर उतारी जाएगी। और चौराहे की, ये देखो जानते हैं, चौराहे की पूजा की जाए। पंडित जी ने एक मंत्र बताया जो नजर उतारते समय बोला जाएगा। सारी सामग्री मंगाई गई, पंडित जी को उसकी दक्षिणा दे दी गई और महात्मा रामानंद जी जो स्वयं ब्राह्मण परिवार के हैं, उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। लगभग 5-7 प्रेमी वहां पर थे। रात के 12 बजे उस सामग्री को एक कलश में रखकर चौराहे में रखना था। रामानंद जी ने नजर उतारने के बाद कहा कि कौन मेरे साथ चलेगा। सभी भयभीत हो रहे थे। अंत में उन्होंने डांट कर कहा कि अरे डरते क्यों हो, अरे डरते क्यों हो, मैं भी तो चल रहा हूँ, क्या भूत हमें खा लेगा। अंत में उन्होंने एक दूसरे महात्मा को तैयार किया और घनघोर वर्षा हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। जैसे ही महात्मा जी कमरे से बाहर निकले तो तेज आंधी से दरवाजे ने इतनी आवाज की और हवा अंदर आने से, ये सुनो ध्यान से, महाराज जी भी जोर से चिल्लाए। यानी वो भूतों ने इतना दुखी करा, आवाज लगाई, किलकी मारी, महाराज जी ने चिल्लाए तो रामानंद जी भी कांप उठे और भयभीत हो उठे और मन में यह ख्याल आया कि फिर वापस कमरे में चले, लेकिन फिर धैर्य बांध कर और नाम का सुमरण करते हुए वे चौराहे की तरफ उस कलश को उठाए चल रहे हैं और दूसरे महात्मा छता लिए हुए चल रहे थे। चौराहे में रखकर जैसे पंडित जी ने बताया था वे पीछे मुड़ गए और जब से वापस महाराज जी के पास आए तो महाराज जी ने कहा, अरे तुम्हें बहुत डर लगा, वो भूत निकल गई। महाराज जी होश में आ गए। हाँ कहा, हाँ महाराज जी ने कहा, फिर कहा कि बस यही तुम्हारा विश्वास है। अरे तुम तो चौराहे तक भी जाते हुए डर रहे थे और शिवाजी को तो समर्थ गुरु रामदास के लिए शेरनी का दूध निकाल रहा था। कितना विश्वास होगा उसका गुरु महाराज जी में। अब न्यो अटकर लाला का अपना जीवन पूरा किया इन महाराज जी ने। स्वयं में भूत बिट गए नाम जाप करते करते और ये दुर्गति होगी अंत में इन शास्त्र विरुद्ध साधकों की। अब देखो ये मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं बना रखा। मैं रो रहा हूं बैठ कर, कभी रात को रोता हूं परमात्मा या मेरी के ड्यूटी लाई आपने दाता। दुनिया मुझे निंदक बतावेगी लेकिन आदेश तेरा। अब तो ये सिर जावे चाहे दड़ जावे, सत को सत ही कहना होगा, अपनी तरफ से नहीं। प्रभु का आदेश और इन शास्त्रों में उन्हीं के करकमलों द्वारा लिखी हुई लेख बता रहा हूं। और मेरी प्रार्थना यही है इन महापुरुषों से अब भी कुछ समझे
और दया करें इन भोली आत्माओं को जिनको काल के मुख में भेज रहे हैं। और फिर इनके फूल उठाए गए। फिर इन महात्मा जी का अंतिम 1966 में अचानक बीमार हो गए। अब श्री हंस जी महाराज का जो देहांत हुआ उसमें ये 18 जुलाई सन 1966 को राजस्थान में जुलाई में अलवर जिला के अंदर सत्संग करने गए हुए थे। वहां इनको अचानक बुखार हो गया और वहां से ये वापस रात्रि को यानी रात को ही सबको सोतों को छोड़कर सत्संग भी नहीं कर पाए बीमार हो जाने के कारण। 18 जुलाई को महाराज जी वापस आ गए। कहाँ? दिल्ली में। ये वही अमृत के कलश पृष्ठ नंबर अमृत के कलश पृष्ठ नंबर 20 पर सभी को सोता हुआ छोड़कर 18 जुलाई को श्री महाराज जी वापस दिल्ली आ गए। यहाँ देखिए बुखार बहुत तेज हो गया था। बुखार और तेज होता जा रहा था। महाराज जी श्री माता जी को बुला लें, कोई डॉक्टर बुलाएं या आपको देहरादून ले चले। सेवकों ने प्रार्थना की, नहीं किसी को ना बुलाओ और जाओ कमरे से बाहर जाकर बैठ जाओ, मेरे पास कोई ना आए। सभी चले गए। फिर भी सलाह करके डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टरों ने जांच करने के पश्चात दवा भी दी, लेकिन दवा कोई असर नहीं हुआ। बुखार और तेज हो गया। सिर पर बर्फ की पट्टी लगातार रखी गई, लेकिन तापमान नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लगता था कि बाह्य उपचारों से कुछ ना होने वाला नहीं है, क्योंकि महाराज जी योग मुद्रा में पहुंच चुके थे। जैसा भी अब नीचे देखियो, यहाँ देखो, आगे देखो, इधर तुरंत डॉक्टर को यहाँ शरीर छोड़ गए। यहाँ देखो, श्रावण वास की सोमवती अमावस्या की अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त 19 जुलाई 1966 की प्रातः 3 बजे जगत के वह महान पुरुष हंस प्रभु संसार से महाप्राण कर गए। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ देखिए, तुरंत ड्राइवर ने कार में पार्थिव शरीर को रखा और कुछ प्रेमियों के साथ वह देहरादून के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से टेलीफोन पर सूचना दे दी गई कि महाराज जी आ रहे हैं। कमरा तैयार रखा गया। जैसे ही देहरादून की कोठी में कार पहुंची तो लोगों ने महाराज जी के पार्थिव शरीर को देखा तो सभी फूट फूट कर रोने लगे। श्री माता जी शोक व्याकुल हो अचेत हो गई। श्री महाराज जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री बाल भगवान सतपाल जी को मंसूरी से बुला गया। ये तो वहाँ थे ही नहीं, और ना ये बाल योगेश्वर जी जो हैं प्रेम रावत जी 8-9 वर्ष के थे। सारी कोठी शोक में डूब गई। वहाँ से पेड़ पौधे आदि वहाँ के पक्षी सब सेवक संबंधी अवाक हो गए, अश्रुधारा बह गई। अब फिर 27 पर देखो, ये 27 है। 22 जुलाई को की प्रातः कोठी के निवासी फूल चुनने के लिए प्रेम नगर आश्रम रवाना हो गए। दाह क्रिया स्थल पर पहुंचे, जहां श्री गुरुदेव का पार्थिव शरीर 5 तत्व में लीन हो गया था। अब देखो नीचे लाओ, यहाँ देखो नीचे से, फूल चुनने का काम पूर्ण हुआ। अब भक्त आत्माओं सोचना, इस बात पर विचार करना। ये प्यारी आत्मा प्रभु की तलाश में भ्रम भटक रहे थे, कई सतमार्ग दर्शन हो जाए और जीवन सफल करें। और अंत इनका क्या हुआ कि स्वयं भूत प्रवेश हो गए, प्रेत बढ़ गए, जीभ निकल आई, आंखें लाल हो जा, किलकी मारे, आवाज दें, चलना में बुरी तरह। यदि गुरुदेव ने, जैसा इन्होंने लिखा है लेखक ने कि गुरुजी ने
बताया कि मैंने गुरुदेव के सामने प्रार्थना की थी कि मैं झूठा पड़ जाऊंगा, डॉक्टर देखेंगे मुझे बुखार नहीं है, ठीक है, घंटे 2 घंटे बीमार कर देते, फिर अपना आ जाते, ये भी मान लेते। वो तो कितने दिन और बेहोश हो गए फिर, क्योंकि प्रेत प्रवेश कर गया वो कोई इसमें आके, और स्वयं में भूत बढ़ गए, तो और का क्या इलाज करेंगे, क्या उद्धार करेंगे। यहाँ गरीबदास जी महाराज कबीर परमात्मा की प्यारी आत्मा होए आंखों में पानी भर के कहते हैं कि बीजक की बातें कहें ये बीजक ना ही हाथ है, बात तो बताओ तत्व कि हम जो बताते हैं वो सत्य है, और वो तत्व इनके हाथ नहीं है, ये नहीं अकेले। अब तक दास जो दिखा रहा है और आगे आपको सामने लाऊंगा, उन सभी का ये हाल है। कोई कबीर पंथ नहीं बचा इनसे, ऐसी हालत उन सब की है। तभी तो इस दास की ड्यूटी लाई उस दाता ने, परमेश्वर ने, कि और उनके पास वस्तु नहीं थी, ने इस दास की क्या औकात ऐसे निर्मल परमेश्वर की, और इतने गहरे गहरे शास्त्रों में गोता लगा करके अरे सत्य को सामने लाया जावे। प्रभु कृपा बिना ये हाथ भी ऐसे नहीं कर सकता ये दास, जुबान तो बहुत दूर की बात है, उठ ही नहीं सकती, उसकी रजा ना होता है। गरीबदास जी कह रहे हैं कि बीजक की बाता कहें ये बीजक ना ही साथ हाथ है, बीजक की बाता कहें बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रे कह मीठी बात है। बीजक की बाता कहें बीजक ना ही पास, औरों को तो बात बतावें, औरों को तो प्रमोद ही, और आप पर चले निराश, स्वयं ही पल्ला झाड़ कर चले गए। ये ऐसी हालत हम प्राणियों की हो रही है। अब कबीर साहब कहते हैं साच कहूं जगमार ही, और झूठ कही ना जाई हो, साच ने पूरा पावते झूठे जगपति आई हो। सच्चे को नहीं स्वीकार करते और झूठी को बता दे पक्के विश्वास के साथ, क्योंकि उनकी 2 अटकल होती है, बीड़ी पियो, श्राद्ध भी निकालना है, शास्त्र विरुद्ध साधना। गीता में बताया कि भूत पूजनीय भूत होंगे और पितर पूजनीय पितर बनेंगे, श्राद्ध निकालेंगे सभी उपदेशी, चाहे वो राधा स्वामी के हैं, चाहे धन धन सतगुरु के, चाहे कबीर पंथी हैं, चाहे वह गरीबदास पंथी हैं, चाहे गीसा पंथी हैं, ये सारी पूजाएं करते हैं और गुरु जी को पक्का मानते हैं। अब 9वें अध्याय का गीता जी के 25वें श्लोक में लिखा है कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, अन्य देवताओं के पूजा करने वाले वो तो पाप आत्मा बताई है, एक ब्रह्म साधना ना प्रारंभ करके। ये देखो गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में और ये श्लोक नंबर 25 में, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते। इसलिए ये तो अपनी तरफ से लिख दिया इन्होंने, मुझे ही प्राप्त होते हैं जो भी। अब गीता जी में भगवान ब्रह्म कह रहे हैं कि भाई ना तो भूत पूजो ना पितर पूजो, ये पिंड भरवाना, ये फूल उठाना, जब ये मिट्टी जल गई, 5 तत्व अपने अपनी स्थिति में पहुंच गया, ये पुतला राख होगी, मिट्टी बन गई। अब उन 4 हड्डियों ने के खावे, कौन उठा के ले जाएगा उनको फिर कहते हैं जल प्रवाह करो गंगा में। किस लिए करते हैं कि इस शरीर में ये प्राणी रहता है, इसका इससे बहुत लगाव बन जाता है, और जो सत साधना नहीं करते वो भूत बनते हैं, और भूत बनने के बाद फिर वो वहां पहुंचते हैं कहां पर, जहां पर उनका शरीर दाह किया गया था, जलाया गया था, या उनकी कब्र बना दी गई, कब्र पर बैठ जाएंगे जाके, और वहां जाते हैं और वो अपनी हड्डियों से उनका परिचय होता है, उन हड्डियों के चिपक जाते हैं, वहां रहते, ये मेरा शरीर था, मेरा शरीर था। जैसे भगवान शिव पार्वती के कंकाल को उठाए,
10,000 वर्ष तक घूमते रहे पागलों की तरह, इतने मदहोश हो गए। ऐसे ये आत्मा जो सत भक्ति नहीं करती, जिनके शरीर जला दिए जाते हैं, उन हड्डियों का ये चिपके रहते हैं प्रेत बनकर, इसलिए वो वहीं घूमते रहते हैं। कभी गरवाना में प्रवेश कर जाते हैं, कभी वहां शमशान घाट पर पहुंच जाते हैं। इसलिए इन भूतों की विद्या जानने वालों ने ये बता दिया कि इनके फूलों को, फूल माने जो कुछ बची हुई ना जली हुई हड्डियां जो जलती नहीं, उनको उठाकर और गंगा में बहा दो, इनके पहचान में ना आवे, इनकी पहुंच से बाहर हो जा। इसलिए ये प्रेत यहाँ से खिसक जाएगा, कहीं और चला जाएगा। इसलिए फूल उठाते हैं। और जिन्होंने सत भक्ति की, उनको कोई आवश्यकता नहीं फूल उठाने की, ना कोई भूत पूजन की, ना श्राद्ध निकालने की। और श्राद्ध उनके निकाले जाते हैं जो पितृ बनते हैं, और पितृ वो बनते हैं जो कति भक्तिहीन प्राणी होते हैं। फिर 84, वो भी पितृ भी एक भूत जूनी है, और फिर वो 84 में चक्कर लगाएंगे। ये इन गलत शास्त्र विरुद्ध साधना का ये परिणाम होगा। गीता जी के अध्याय नंबर 16 के अध्याय नंबर 16 और इधर लाइए, देखिएगा श्लोक नंबर 23 में क्या लिखा है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विधिम उत्सर्जय, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, वो न तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं और न परम गति को वो भूत बनते हैं, और न सुख को ही। आगे देखो 24 में क्या कहा भगवान ने, इसलिए इससे तेरे लिए कर्तव्य कर्म और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से निहित कर्म करने योग्य हैं। अब देखो कितना स्पष्ट कहा भगवान ने। अब देखिएगा, यही अमृत के कलश, इसमें इस गलत साधना के कारण ये प्यारी आत्मा, ये हंस आत्मा, क्या हालत हुई इनकी, देखिएगा। स्वामिनी के वचनों से उनके एक निजी सेवक और रसोईया कन्हैया, जिसे 1951 में उपदेश हुआ था और तब से ही शरण में रहकर उनकी निजी सेवा कर रहा है। कनखल में और देहरादून में महाराज जी और उनके परिवार के लिए भोजन बनाने की सेवा करता था। आमतौर पर वह देहरादून कोठी में ही श्री महाराज जी के बैठने के लिए कुर्सी लगाया करता था, ताकि जब महाराज जी कमरे से बाहर आए तो उस पर आराम कर सके। शरीर छोड़ने के कई महीने पश्चात वह रसोई घर में काम कर रहा था तो एकाएक क्या देखता है कि श्री महाराज जी उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, ए कान्हा, तूने आज मेरे बैठने के लिए कुर्सी नहीं लगाई? तू क्या समझता है मैं चला गया हूँ? अरे मैं तो यही हूँ। हाथ जोड़े खड़े कन्हैया ने कहा, महाराज गलती हो गई, मैं तो अभी भागकर कुर्सी ले आता हूँ। और जब वह भागकर कुर्सी लाया तो वह श्री महाराज जी को हाथ में छड़ी लिए हुए जाते हुए देखता है। श्री महाराज जी अंतिम वर्ष में हाथ में छड़ी अपने पास रखा करते थे, चलने के लिए रखा करते थे। अब यहाँ देखो भक्तात्माओं, ये महात्मा जी गलत शास्त्र विरुद्ध साधना करके पहले तेरे में भूत प्रवेश होने लगे। 43 साल की साधना के बाद और भूत प्रवेश हो जाए तो वो आप सोच सकते हो उनकी भक्ति बड़ी नहीं बल्कि अक्षीण हुई। और फिर स्वयं भूत बन गए, पितर बन गए। अब जब कुर्सी की ही तलाश करते फिर रहे थे, काहे के मुक्त होंगे? विचार करना। जब इनकी हमारी इच्छाएं नहीं मरी और वापस वहीं आए हैं, वो पितर बन गए। अब इनके श्राद्ध निकल रहे हैं, क्योंकि पितर बन गए हैं, दर्शन देते रहते हैं और वो आदेश भी देते हैं, अब के तुमने ऐसा ठीक नहीं किया। और भूत भी ऐसे ही किसी में प्रवेश करके या रात में देख कर, सपने में देख कर, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने ऐसे नहीं किया, हमारे श्राद्ध नहीं निकाले। अब देखो
ये मार्कंडेय पुराण। अब यही चक्कर है, वेद तो कहते हैं ये नहीं करना, पितृ पूजा श्राद्ध निकालना ये गलत है, महापाप है, गीता भी बताती है। ये मार्कंडेय, ये कल्याण अंक देखिएगा, श्री हरि कल्याण संक्षिप्त मार्कंडेय और वह ब्रह्म पुराणांक 21वें वर्षांक विशेषांक गीता प्रेस गोरखपुर से, कल्याण कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसमें 237 पृष्ठ पे आप देखिएगा, ये 237 और इधर 236 पे नीचे से लिखते हैं। यहाँ पर एक रुचि नाम के महात्मा थे, यहाँ पर देखिएगा, इसमें पहले मैं आपको मौखिक बताता हूं कि एक रुचि नाम के ब्राह्मण ऋषि, वेदों के ज्ञाता, वेदों में लिखा है केवल ओम नाम का जाप और ध्यान यज्ञ ज्यादा करे। तो ऐसे विधिवत साधक रुचि अपनी वेदों के अनुसार साधना कर रहा था, कोई कर्म कांड आदि नहीं करता था, पितृ पूजा श्राद्ध पूजा कुछ नहीं करता था। एक दिन सपने में उसके पिछले 4 पितर दिखे, पिछले 4 पिता दादा, फिर उसके परदादा, फिर चौथे दादाजी, ऐसे तीसरे दादाजी नजर आए। उन्होंने कहा कि रुचि तू शादी करा। उसने शादी नहीं करवाई थी। रुचि ने कहा पितामह, ये शादी वाले झंझट में मुझे क्यों फंसा रहे हो, और अब मैं बूढ़ा हो गया, आधी उम्र होगी मेरी, 45 साल की आयु होगी, अब कौन मुझे ब्याह करेगा मेरे लिए, और फिर मैं क्या करूंगा शादी करवा के। पितरों ने कहा कि तू हमारे श्राद्ध निकाल, हम दुखी हो रहे हैं भाई। रुचि कहने लगा पितर महो, वेद में तो इस कर्म योग कांड कर्म मार्ग को अविद्या कहा है। गीता बताने, गीता वेद ही तो है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, देवताओं के पूजने वाले देवताओं के पास जाकर उनके बंधुआ मजदूर होंगे, और फिर देवता भी गधे बनेंगे और गेल व पुजारी साथ में गधे बनेंगे। ये महान आत्मा रुचि अपना कल्याण करवा रहा था। उन पितरों ने आकर फिर उनको परेशान किया, नहीं तू शादी करा, हमारा क्या होगा, हम तो बहुत दुखी हो रहे हैं। फिर वो ममता आ जाती है, अरे हमारे पिताजी हमारे दादाजी दुखी हो रहे हैं। तो फिर पितामहों ने बताया उन्हें कि तू पहले तप कर, और तप करेगा फिर तेरी शादी होगी। फिर रुचि ने तप किया कई वर्ष ताईं, और फिर वो उनका ब्याह हुआ, फिर उन्हें श्राद्ध निकाले। पितर आप तो नरक में गए ही गए हैं, और साथ में या बूढ़ी आत्मा अपना वंशज और साथ ले लिया। अब यहाँ मैं इतना ही बताना चाहूंगा, ये मार्कंडेय पुराण ब्रह्म पुराणांक 21वें वर्ष का विशेषांक कल्याण कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर। इसके यहाँ देखो 237 है, 237 पृष्ठ, और इधर देखिए ये 236 पृष्ठ पे है। यहाँ लाइए देखिएगा, मार्कंडेय जी कहते हैं ब्राह्मण पूर्व काल की बात है। प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी भय से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्हें न तो अग्नि स्थापना की और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनि वृत्ति रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह सर्ग और
अपवर्ग का हेतु, नीचे यह देखो, नीचे हेतु होने के कारण एक पुण्य मार्ग है, उसे तुमने क्यों, यह देखो, तुमने क्यों नहीं किया, विवाह क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं और पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यम लोकों को प्राप्त करता है। वही गीता में लिखा कि जैसे करेगा उन देवताओं के लोकों में चला जाएगा। और फिर यक्षिणी का मूर्खों की पूजा है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, शरद बलि, देव, शरद देव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। ये भूत पूजा भी करवा दी, पुत्र पूजा भी करवा दी, देवताओं की पूजा फंसा लिया। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्मों में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। फंसा लिया। रुचि ने कहा, पितृगण प्रिय ग्रहण मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले ही स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता का रूप कीचड़ में सना हुआ होने के भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है, यह श्रेष्ठ प्रश्न है। जितेंद्र विद्वानों को चाहिए कि उनके जन्मोद्धार सहित कर्म रुचि पंक में सने हुए आत्मा का सदासन रूपी जल से प्रक्षालन करें। पितर बोले, बेटा जितेंद्र होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। किंतु फलेच्छा रहित दान और शुभाशुभ के उपभोग ते भी पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्म दूर होता है। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह